हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर क्लासेस। तो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स, जैसे आपको पता है कि पीजीटी एग्ज़ाम आ गया है, यूपी पीजीटी एग्ज़ाम, और आई थिंक आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बट रिवीजन का सबसे बेस्ट एंड इफेक्टिव तरीका कौन सा है? वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस। तो आइए देखिए, हम 2016 के पेपर के एनालिसिस करेंगे। अब ये देखो, ओल्ड पैटर्न पे है, न्यू पैटर्न आई थिंक आप सभी को पता होगा कि 125 क्वेश्चन होंगे जो हमें 2 आवर्स में अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो आइए हम इस पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ दे रखा है आपको कितना, 60 मिनट। ठीक है, अब 60 मिनट वो कह रहा है कि 240 मिनट के बाद कितना लेफ्ट रहेगा। ओके, तो देखो सिंपल, हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल अमाउंट कितना मान लें, 100 मान लो। ठीक है, इनिशियल अमाउंट हमने 100 मान लिया। हमारे पास वो 60 मिनट में कितना बचेगा, 50 बचेगा। फिर 60 मिनट में वो कितना बचेगा, 25 बचेगा। फिर से 60 मिनट में वो कितना बचेगा, 12.5 बचेगा। और फिर से 60 मिनट में वो कितना बचेगा, 6.25। तो देखो तुम्हारा टाइम भी 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, यानी 240 मिनट में वो कितना रहा, 6.25% रहा। यानी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। सेकंड हमसे क्या कह रहा है कि विच नॉट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हो, द प्रॉपर्टीज वे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस। किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती हैं प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यस है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यस है। एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यस है। बट ऑप्टिकल ऑक्टिविटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो बेटा यही पूछा है, नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एज सेंटर ऑफ ए पार्टिकुलर यूनिट सेल। तो देखो यूनिट सेल है हमारे पास, ये तुम्हारे सामने यूनिट सेल है। अब इसके एज पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं ना, यहाँ जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो आपको पता है एज पे जो पार्टिकल होता है उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर मीन्स आई। आप जानते हो आई कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई आई इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो जब डिसोसिएशन की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ आई की वैल्यू क्या होती है, इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट इन ए गैल्वेनिक सेल। देखो इनकरेक्ट ऑप्शन बताना आपको कौन सा गलत है। तो ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, बिल्कुल राइट है। एलोन हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है, एलोन। ए फॉर एनोड, एल फॉर लेफ्ट में होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव होगा इलेक्ट्रोड। ठीक है, याद रखोगे। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे, बिल्कुल राइट है। द इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड इज कॉल्ड कैथोड, यस बिल्कुल राइट है। बट द इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, कैथोड नहीं एनोड होता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, अ सेकेंडरी सेल इज वन। तो सेकेंडरी सेल आप सभी जानते हो जिन्हें रिचार्ज किया जा सकता है ना, बाई द पासिंग ऑफ करंट थ्रू इट्स अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू आई इंटू सी एस टी। तो आपको पता चल रहा है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के। तो टी इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है पाई भी इंक्रीज होगा। तो वो पूछ रहा है इंक्रीज्ड बाई, तो किसके द्वारा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, यस ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तो देखो ये वाली रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। डाइक्रोमेट आयन की क्या होती है एसिडिक मीडियम में, कि भाई Cr2O7 2 नेगेटिव, और ये किस में चेंज होता है, 2Cr3 पॉजिटिव में चेंज होता है। ठीक है, तो टोटल जो देखो यहाँ हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, और यहाँ कितनी हो रही है, +3। बट टोटल चेंज कितना हो रहा है, 6 का, क्योंकि यहाँ इसके 2 है ना, इसके भी 2 हैं, तो टोटल चेंज कितना हुआ, 6 का। तो सिंपल सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 मोल इलेक्ट्रॉन, और 6 मोल इलेक्ट्रॉन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 6 फैराडे। क्योंकि हम जानते हैं
1 मोल इलेक्ट्रॉन इजिकल टू होता है 1 फेराडे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे कि भाई ये इक्वेशन दे रखी है आपको, रेट टर्म दे रखा है। अगर वो कह रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, यानी सिंपल है आर इजिकल टू क्या हो जाएगा 4k इंटू ए का स्क्वायर। तो सिंपल आपको दिख रहा होगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से कि जो रेट है वो हमारा कितने टाइम हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, यानी क्वाड्रपल। नंबर नेक्स्ट आइए, शॉर्टकी डिफेक्ट्स इन ए क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। देखो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, एस डी, एस माने शॉर्टकी और डी माने डेफिशिएंसी, यानी शॉर्टकी डिफेक्ट में हमेशा क्या होती है डेफिशिएंसी यानी कमी होती है। तो देखो इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस, यस बिल्कुल राइट है, इक्वेशन ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए और देखें, अच्छा क्वेश्चन है। एक रेट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि डीबी एंड डीटी का फॉर्मेशन का रेट क्या होगा। तो देखो सिंपल स्टोशियोमेट्री से क्वेश्चन है कि भाई हम रेट कैसे डिफाइन करेंगे कि 1/3 एंड डी ए ओवर डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 डी बी ओवर डी टी, ठीक है, डी बी ओवर डी टी। अब सिंपल हमसे डी बी ओवर डी टी पूछा है तो मैं इस 2 को इधर ले जाऊँ और यहाँ माइनस होता है। माइनस क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है कम होती है, तो इसीलिए हम माइनस लगाते हैं, कभी रेट माइनस नहीं होता, याद रखना। तो हमारे पास डी बी ओवर डी टी जो बचेगा वो क्या होगा इज इक्वल टू होगा -2/3 एंड डी ए ओवर डी टी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया, सेकेंड। नाउ नेक्स्ट आइए, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई। देखो आर्हीनियस इक्वेशन आपने पढ़ी है, सिंपल है। क्या होता है कि भाई log K2 ओवर K1, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है E A ओवर 2.303 ना R, और यहाँ क्या होता है 1/T1 माइनस के 1/T2, ठीक है, सिंपल। तो किससे निकाल सकते हैं हम, देखो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, एवेल्यूएटिंग द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, यस T1 एंड T2 पे क्या होंगे रेट K1 एंड K2। नाउ नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फिजिकल एडजॉर्प्शन। देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन, आप एक स्टूल के ऊपर बैठे हो तो आपके और स्टूल के बीच में क्या हो रहा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो देखो क्या क्या, द फोर्स इन्वॉल्व्ड आर वान डर वाल्स फोर्सेस, यस बिल्कुल राइट है। मोर इजिली लिक्विफेबल गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड इजिली, बिल्कुल राइट है। अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस। देखते हैं, सपोज दैट ये हमें नहीं पता। डेल्टा एच एडजॉर्प्शन इज लो, यहाँ तक तो ठीक है। एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होती है एडजॉर्प्शन की, चाहे वो केमिकल एडजॉर्प्शन है चाहे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, यानी हीट निकलेगी। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है हमसे कि सल्फर सॉल्ट कंटेन्स। तो सल्फर सॉल्ट यानी कोलाइडल सॉल्ट सल्फर का क्या होता है बेटा, उसमें S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, S8 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो क्या कहोगे डिस्क्रीट S मॉलिक्यूल वाला राइट है। नेक्स्ट है रिएक्शन इन जियोलाइट कैटलिस्ट। जियोलाइट आपको पता है जियोलाइट कैसी होती हैं कि भाई जियोलाइट की जो सरफेस होती है वो पोर्स युक्त होती है। अब जो जियोलाइट हैं जब कैटलिस्ट की तरह बिहेव करती हैं तो डिपेंड करता है कि इनके पोर्स का साइज क्या है ना, और डिपेंड करता है कि साइज ऑफ केविटी क्या है, यानी केविटी ये जो केव बन रही है, केव लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जियोलाइट्स की। एंड अपर्चर्स है ना, तो तीनों पे डिपेंड करता है जियोलाइट कैटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, क्या कह रहे हैं भाई कि व्हाट इज दी आईयूपीएसी नाम। तो देखो सिंपल है, कितना इजी क्वेश्चन है कि भाई 1 ये हमारे पास हो गया, 2 ये हमारे पास हो गया, 3 और ये हमारे पास हो गया 4। तो क्या हो गया 1 ब्रोमो ब्यूट
2 इन, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो क्या कह रहा है हमसे, द रिप्लेसमेंट ऑफ Cl ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल, है ना भाई, क्लोरोबेंजीन से हमें क्या रिप्लेस करना है, Cl को रिप्लेस करना है और वो उससे क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। ठीक है जी, आगे बोलिए। रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशन बट Cl ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन क्लोरोबेंजीन इज रीजली रिप्लेस्ड, दिस इज बिकॉज, देखो ये वाली जो रिएक्शन है ये बहुत ही ड्रास्टिकली फॉलो आउट होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ठीक है, बट वो कह रहा है कि अगर मैं यहाँ 2,4 डाइनाइट्रो लगा दूँ तो ये रिएक्शन बिल्कुल ईजी हो जाती है। क्यों? तो सिंपल है कि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को क्या कर देगा, वीकर कर देगा, और वीकर कर देगा तो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, फास्ट। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका हमें, कि नाइट्रो ग्रुप मेक्स द रिंग इलेक्ट्रॉन रिच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इलेक्ट्रॉन रिच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, तो वहाँ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, नो, पहला ऑप्शन गलत है। NO2 ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटा पोजिशन, नो, कोई बात ही नहीं बनती। NO2 डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एट मेटा पोजिशन, नो। NO2 विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ एंड पैरा पोजिशन, यस, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नाउ नेक्स्ट आइए, इन द रिएक्शन, देखो रिएक्शन दे रखी है आपको, इथेनॉल की रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, PCl5 के साथ। तो इथेनॉल ये हमारे पास PCl5 के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड, यानी C2H5Cl। अब वो कह रहा है कि इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक QH के साथ कराइए, तो सिंपल आपको याद होगा डिहाइड्रोजिनेशन होगा, -KHCl, तो हमें क्या मिलेगी, एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, अब एल्कीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं H2SO4 के साथ एट रूम टेम्परेचर पर, ध्यान रखो यहाँ, है ना, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम। तो अगर हमें एल्कीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराऊंगा किस पे, रूम टेम्परेचर पे, स्पेशल है, तो वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन होगा और हमें कंपाउंड क्या मिल जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड बताना है। तो देखो सिंपल, एल्कोहल के कंपैरिजन पहले तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन निकल गया हमारा। अब यहाँ फिनॉल है और यहाँ मेटा में, यह मेटा पोजीशन पे क्या लगा हो, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एसिडिक नेचर। जबकि NO2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करेगा। तो सिंपल हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 3rd। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब वो हमसे कह रहा है कि बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड का मतलब है सिंपल एसीटल्डिहाइड, किसकी बात कर रहा है वो, बेंजल्डिहाइड की बात कर रहा है ना, सॉरी एसीटल्डिहाइड नहीं, बेंजल्डिहाइड की बात कर रहा है। इज रिएक्टेड विद कंसनट्रेट NaOH सॉल्यूशन टू गिव प्रोडक्ट E and P। अब इसकी अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करा दूँ तो मुझे दो कंपाउंड मिलना है, E and P। ठीक है, द प्रोडक्ट ए कैन बी फूड प्रिजर्वेटिव, तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन है, याद करो कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है, कि द एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। तो यहाँ से क्या होगा, सेम कार्बन वाला एसिड और सेम कार्बन वाला क्या बनेगा, एल्कोहल, यानी हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा एक, तो ओटो रिडक्शन, ओटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है रिएक्शन में, और एक हमें मिलेगा बेंजिल एल्कोहल, क्या मिलेगा यहाँ से, बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, CH2OH। आगे आइए, तो वो हमसे क्या कह रहा है कि ए कैन बी यूज्ड फॉर प्रिजर्वेटिव। तो ए यानी बेंजोइक एसिड को हम किस में यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं, याद होना चाहिए। एंड बी इज एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, सिंपल सी बात है ये बेंजिल एल्कोहल। ओके, तो अब वो क्या पूछ रहा है कि ए एंड बी क्या है, तो आपको पता चल गया ए क्या है, बेंजोइक एसिड है, NaOH प्रेजेंट होगा तो क्या बनेगा, सोडियम बेंजोइड, और नेक्स्ट है फिनाइल मीथेनॉल, यस, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स डाइक्लोरोकार्बिन एज इलेक्ट्रोफाइल, डाइक्लोरोकार्बिन है ना, डाइक्लोरोकार्बिन्स। तो देखो आपने पढ़ी है रीमर टीमान रिएक्शन, फिनोलिक एल्डिहाइड बनाने की विधि है। क्या करें हम कि फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा दें, क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक QH NaOH,
तो हमें यहाँ से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाके क्या जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रीमर-टीवान रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो हमारा CH3 है, CaCl3 यानी क्लोरोफॉर्म है, इस पर कौन अटैक करता है, बेस। यहाँ से एक H+ आयन लेके उड़ जाएगा और हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, CCl3 1 नेगेटिव। अब तुम्हें पता है कि ये अनस्टेबल है, ये तुरंत यहाँ से एक Cl निकलता है और हमें CCl2 यानी डाइक्लोरोकार्बीन मिलती है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है और ये जाके फिनॉल पे अटैक करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथॉक्सी इथेन। देखो इथॉक्सी इथेन यानी ईथर में, इथेनॉल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ईथर में कन्वर्ट करना है, इथॉक्सी इथेन में कन्वर्ट करना है। सभी ने रिएक्शन पढ़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या करा दें कि भाई एथाइल एल्कोहल को हम H2SO4 की प्रेजेंसी में 140 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना 140 डिग्री सेल्सियस, 170 नहीं, 140 डिग्री सेल्सियस पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथॉक्सी इथेन यानी डाइथाइल ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा राइट हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स इज ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग एसिडिफाइड K2Cr2O7, है ना। सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, बट डज नॉट आंसर सिल्वर मिरर टेस्ट। तो देखो सिंपल सा है, क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा तो वो क्या है, एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, एल्डिहाइड नहीं है, बट अगर वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दे रहा है तो वो क्या है, कीटोन है। भाई एल्डिहाइड नहीं है तो फिर क्या है, कीटोन है। ओके, अब ऐसा एक्स कंपाउंड बताना है हमें कि ये जो कंपाउंड बन रहा है ये किसके ऑक्सीडेशन से बन रहा है, K2Cr2 के द्वारा ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं, किसका, एक्स का। तो हमें एक्स बताना है क्या हुआ। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि कीटोन बन रहा है तो एक्स हमारा क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट आइए, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट C इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। हमें फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो तुम्हें पता है यहाँ से सिंपल हमारे पास क्या मिलेगा, एसिड हैलाइड मिलेगा। अब इस एसिड हैलाइड की रिएक्शन जब हम बेंजीन के साथ कराएंगे तो एसिलेशन रिएक्शन होगी और हमें बेंजोफिनोन मिल जाएगा, बेंजोफिनोन। अब वो कह रहा है कि इस बेंजोफिनोन की रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करा दें। तो देखो सिंपल है, कितना इजी क्वेश्चन है कि हम MgBr को तो ऑक्सीजन पे जोड़ देंगे और CH3 को कहाँ पे जोड़ेंगे, कार्बन बेस पे। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ यहाँ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा कि PH है ना, COH एंड CH3 एंड CH3। अब आप इनमें देख लो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ठीक है, 4। नाउ नेक्स्ट आइए, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो N इजिकल टू क्या होता है, W/M, यानी हमारे पास क्या हो गया, सिंपल 4.4/44, यानी कितने मोल निकल के आगे, 0.1। फिर हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, N इजिकल टू N × Na, ठीक है, हमें पता है। अब N क्या है हमारे पास, ये आया 0.1। Na कितना होता है सबको पता है, अवोगाद्रो संख्या 6.02 × 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना रह गया, 6.02 × 10⁻22 रह गया। ठीक है, अब वो कह रहा ऑक्सीजन एटम, ये तो हमने क्या निकाले, मॉलिक्यूल। अब 1 मॉलिक्यूल में यानी 1 CO2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे भाई, 2 से सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12.04 × 10⁻22। और हम इसे लिख सकते हैं कि 1.204 × 10⁻23, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 26 है और वो हमसे कह रहा है कि भाई इफ़ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH एंड BR एंड HBr आज इतनी है ना, तीनों की दे रखी है हमें बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है। तो देखो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, याद करो कि भाई डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है,
अब डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट क्या है हमारा एच बी आर, तो एच बी आर की कितनी दे रखी है हमारे पास, ये रही 364, तो 364 इंटू 2, ठीक है, माइनस उसमें से हम किसका कर देंगे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे कि भाई -192 प्लस 433, तो ये जो आंसर निकल के आएगा वो राइट ऑप्शन तुम्हारा आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन द रिएक्शन आपको दे रखी है सामने, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन इज डिक्रीज्ड बाई 1/4, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन विल इंक्रीज बाई, यानी अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को, ओ एच आयन की कंसंट्रेशन को 1/4 टाइम अगर डिक्रीज कर दूँ तो Fe3 की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज होगी। तो देखो यहाँ सिंपल है, हमारे पास क्या दे रखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की C इक्वल टू क्या होगा, Fe3 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ओवर OH नेगेटिव 3 का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ OH की कंसंट्रेशन में इसको 1/4 टाइम डिक्रीज करनी है, यानी 1/4 टाइम डिक्रीज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है। अब 1/12 हमारे पास क्या करना पड़ेगा हमें,